सावन के अंधे होते हैं ना, उन्हें दरअसल सब हरा हरा दिखाई देता है। इनकी जो नसें हैं ये भ्रष्टाचार में पैदा हुए, भ्रष्टाचार में पनपे हैं, उसमें जन्म लिया है उसी। और भैया रही बात तो जब तुम गरीबी है ऐसे चुटकी में खत्म कर दोगे, 65 साल क्या धनिया तल रहे थे। 12 बच्चे वाला सब्सिडी लेगा, 2 बच्चे वाला टैक्स देगा। अहिंसा परमो धर्म का नारा देने वाले हम हैं, वो नहीं है। जो कभी कश्मीर मांगा करते थे वो आज भीख मांगने में मजबूर हैं। ये मोदी का राज है। ये मोदी ने कहा वहाँ पर बगदादी दीदी जो हैं, ममता बानो जी जो हैं, वो ममता बानो, तो वो उनकी सरकार है। 400 पार इसलिए चाहिए कि प्रत्येक राज्य को फिर हम अच्छे से डेवलप कर सकें, ठीक है ना। चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब आज 96 सीटों पर वोट डाले गए। 96 सीटों पर जो है मतदाताओं ने तय किया कि आखिर इन सीटों पर किसकी सरकार आएगी और अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका निर्णय 4 जून को होना है। मगर सवाल ये है कि आखिर कौन सी पार्टी जीतेगी। इससे पहले ये कि क्या जनता प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखना चाहती है या फिर नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है, ये एक अहम सवाल है। और चौथे चरण के चुनाव के बाद जब 380 से ज्यादा सीटों पर अब चुनाव हो चुके हैं, जनता से जानते हैं कि आखिर 380 पार कौन करेगा। सर, आज के चुनाव के बाद 380 सीटों से ज्यादा पे चुनाव हो चुके हैं। अब क्या लगता है कि क्या 400 पार का जो दावा है वो पूरा हो पाएगा या राहुल गांधी? बिल्कुल हो पाएगा। और रही बात विपक्ष का तो कोई पता ही नहीं है। और देखिए मोदी जी ने काम किए हैं, कारनामे नहीं किए। मोदी जी ने कर्म किए हैं, कांड नहीं किए हैं, ठीक है ना। 10 साल में जितना विकास उन्होंने किया 65 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई। और कांग्रेस तो कहती है कि कुछ काम ही नहीं किया, 10 साल में सिर्फ राज। अंधे जो सावन के अंधे होते हैं ना, उन्हें दरअसल सब हरा हरा दिखाई देता है ना। इनकी जो नसें हैं ये भ्रष्टाचार में पैदा हुए, भ्रष्टाचार में पनपे हैं, उसमें जन्म लिया है, उसी में पले बड़े हैं, तो वही दिखाई देगा, है ना। चोर को सब चोर ही दिखाई देते हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये जो चौकीदार का दावा करते हैं, चोर हैं इसीलिए चौकीदार होने का दावा। मैं क्या कह रहा हूँ, वो चौकीदार स्वयं को वही कह सकता है जो चौकीदार हो, अच्छा। ठीक है ना। चोर कभी अपने आप को स्वीकार नहीं कहता। ये चोर हैं, थे और रहेंगे। इनकी खुद के पिताजी, इनके पप्पा जी वो कहते थे यहाँ से 1 रुपया चलता है ना, 15 पैसे पहुँचते हैं, तो 85 पैसे कहाँ चले जाते थे। इसका मतलब जब उनकी सरकार थी तो भ्रष्टाचार तो परचम पे था, उस समय आपने प्रचंडता पे था, है ना। तो भ्रष्टाचार तो उस समय बहुत भयंकर था, तो उसी समय से भ्रष्टाचार चला रहा है इनका, है ना। तो फिर कैसे कह देंगे। ए से लेकर जेड तक घोटाले किए कांग्रेस ने, बच्चे से लेकर बूढ़े ने घोटाले किए कांग्रेस में, सुनिए। और ये घोटाले नहीं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राम प्रसाद मिश्र, नेता सुभाष चंद्र बोस, उनको तो कभी सम्मान नहीं दिया इन्होंने तो अपनी पार्टी के नेताओं को सम्मान नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया। कितने बड़े सामान्य किसान घर से आने वाले व्यक्ति, इतने बड़ा व्यक्तित्व उनका, आदर्श व्यक्तित्व, उनको कभी इन्होंने सम्मान नहीं दिया। कभी पद्मश्री छोड़ो, इन्होंने कभी उनके नाम से एक शील्ड दी हो किसी को नहीं दी, ठीक है ना। इनके वल्लभ भाई पटेल जी, उनको कभी सम्मान नहीं दिया। तो विपक्ष भी कह रही है कि अभी इसलिए सम्मान दे रही है बीजेपी क्योंकि किसानों को जो मन दुखाया है उसके कारण दिया जा रहा है। देखिए जितना मन दुखाने का काम कांग्रेस ने किया और किसी ने नहीं किया। जिनके पास जमीनें थी उन्होंने लोगों को जमीनें बोने में दे रखी थी, इन्हें जमींदारी खत्म कर दिया, लोग कंगाल हो गए। अपने इन्होंने कर्जा माफ किया लेकिन अपने लोगों का। देखिए मोदी जी ने नियम बनाया, किसान आय आयोग बनाया, उसके तहत हर किसान को जो उस कैटेगरी में आता है प्रत्येक को उन्होंने 6,000 रुपये वर्ष देने का वादा किया। अब एक बात बताइए, हर व्यक्ति तो कर्ज नहीं लेता, है ना। हर व्यक्ति जिसने कर्ज नहीं लिया उसको क्या दिया तुमने। तो जिसने कर्ज लिया अमीरों ने उनका जो कर्जा माफ कर दिया। विपक्ष कह रहा है ना कि अडानी अंबानी का माफ कर रहे हैं, किसानों का क्यों नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं, वो देखिए नेहरू जी कहते थे अमीर और अमीर हो, गरीब और गरीब हो, ये नेहरू जी कहते थे। नेहरू जी का सपना था। अभी वायरल हो रही वीडियो आपने शायद सुनी भी होगी, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रही है बात, ठीक है ना। ये भी कह रहे हैं हमारे बबुआ, है ना, कि 1-1 लाख रुपए देंगे, है ना। पहली बात तो ये लाएंगे कहाँ से, ठीक है ना। और भैया रही बात तो जब तुम गरीबी है ऐसे चुटकी में खत्म कर दोगे, 65 साल क्या धनिया तल रहे थे। 65 साल की बात छोड़िए, पिछले 10 सालों में क्या हुआ है, सवाल ये। 10 सालों में काम इतना हुआ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, ठीक है ना। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। देश के अंदर पिछले 10 सालों में एक भी बम धमाका नहीं हुआ। देश के अंदर पिछले 10 सालों में एक भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हुआ। एक मुस्लिम को यदि गैस कनेक्शन उज्ज्वला
के तहत दिया गया है, तो सिख बहुत जितने भी मत पंथ हैं सबको दिया गया है, भेदभाव नहीं हुआ है। खाता खुला है, एक सामान्य व्यक्ति का सबका खुला है, भेदभाव नहीं हुआ। सुनिए, ये भी कह रही है, सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिसने खुलेआम भाषण में ये बात कही हो कि मुसलमान और हिंदू का नाम लेकर ये कहा हो कि इन दोनों के बीच में जो है वो भेदभाव किया कांग्रेस ने। 2013 में आचार संहिता लगने से पूर्व वक्का बोर्ड के नाम कर दी, लोधी रोड ये आधी दिल्ली तो उनके नाम कर दी थी। क्यों किया भेदभाव? अब तुम तो सेकुलर हो, हमें लोग कहते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं। सांप्रदायिक हमने तो भेदभाव नहीं किया किसी के साथ। कोई सिख था, जैन था, बौद्ध था, पारसी था, जो यहूदी था, कोई भी था, हमने सबको समान एक नेत्र से देखा। इन्होंने भेदभाव किया। सपा सरकार जिनसे गठबंधन है इनका, है ना, उन्होंने वो अभी केजरीवाल की बात कर लो आप, वक्का बोर्ड में जाते हैं, करोड़ों रुपए दे के आते हैं, ठीक है ना। इधर मंदिरों में कुछ भी सुविधा नहीं है ना, हमारे ऊपर टैक्स लगाया जाता है। देखो, हम नहीं कह रहे हैं तुम उनको मत दो, उनको दो, कुछ भी दो, लेकिन हमसे क्यों काट रहे हो, है ना। एक 12 बच्चे वाला जो सब्सिडी लेगा, 2 बच्चे वाला टैक्स देगा, ये काहे का न्याय है? अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन भाषण देने में ये कहना कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये सही है? देखिए, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, हम कहते हैं सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, जिए और जीने दें। अहिंसा परमो धर्म का नारा देने वाले हम हैं, वो नहीं है। उनका राज देखिए, जहाँ जहाँ उनका है। पाकिस्तान की बात कीजिए, 72 फिरकों में बम फटते धमाके आपने सुना है? कभी सुना है आपने भारत में किसी मस्जिद में बम धमाका हुआ है? कभी सुना है? लेकिन पाकिस्तान में होता है। जाइए बांग्लादेश, वहाँ होता है। जाइए अभी अफगानिस्तान पिछले दिनों क्या हुआ था? हमारे सिख भाई सर पे अपने गुरु ग्रंथ साहिब को सम्मान सर पे लेके आए थे। जो सांसद थे ना वहाँ पर ये जो सरिया कानून लागू हो गया था, ठीक है ना। रही बात, जो कभी कश्मीर मांगा करते थे वो आज भीख मांगने में मजबूर हैं। ये मोदी का राज है, ये मोदी ने काम किया है। प्रत्येक महिला को सम्मान दिया, इज्जत घर बनाए, शौचालय घरों में बनाए, शौचालय दिए, सबको दिए, ठीक है ना। किसी को भी कुछ भी हुआ, फ्लैट दिए तो सबको दिए हैं। उसमें चाहे हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, जो भी था, कोई भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन ऐसा है तो फिर एक बार भी महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? रैलियों में, भाषणों में एक बार भी उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमने ये किया, हमने वो किया? कुछ भी नहीं कह रहे, बस राम मंदिर का मुद्दा लेकर चल रहे हैं। भैया अच्छा बताओ, जो काम किया उसे करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? और भैया देखिए, जो काम सफल हो गया हम उसकी बात करते हैं, जो अंडर प्रोसेस है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो हमने भ्रष्टाचार दूर कर दिया, लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। जो काम पूरा हुआ नहीं, डू, डिड और डन, जो चीज डन नहीं उस पर क्यों बात करेंगे? डन नहीं है तो उस हिसाब से तो देखा जाए, जो बीजेपी में नेता जाते हैं, जो भ्रष्ट होते हैं, वो अपने आप उन पे जो केसेस बंद हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, वो भी काम प्रोसेस में आना चाहिए ना। देखिए, ऐसा है, जितना भी विपक्ष है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो सोनिया हो, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे राहुल हो, चाहे प्रियंका हो, सबके सब बेल पे बाहर हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं जाके हम बेल पे बाहर हैं, कहते हैं, नहीं कहते। कश्मीर में आज वोटिंग हुई है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कश्मीर में विकास बढ़ रहा है और कश्मीर सुरक्षित हुआ है। और वही बात मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, जो कश्मीर मांगते थे ना, आज भीख मांगने मजबूर हैं। क्या कहेंगे, आज पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, और इसी तरीके से दूसरे जगहों पे देखा जाए पत्रकारों को मारा पीटा जा रहा है, कैसे? देखिए, वहाँ पर बगदादी दीदी जो हैं, ममता बानो जो हैं, ममता बानो, तो वो उनकी सरकार है, कई बार सरकार इस पे संज्ञान ले चुकी है। वहाँ तो सीबीआई को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो जो ममता जी की वहाँ पर वो है, वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश तो है नहीं, वो सीबीआई को गिरफ्तार कर लेते हैं। वहाँ तो जंगल राज है पूरा। लेकिन वो इस बार कह रही है कि साफ तौर इसलिए चाहिए 400 पार, इसलिए चाहिए कि प्रत्येक राज्य को फिर हम अच्छे से डेवलप कर सकें, ठीक है ना। 400 पार इसलिए चाहिए। ममता दीदी ने कहा है कि इस बार 150 के अंदर निपट जाएगी बीजेपी। पूर्ण बहुमत तो हमारा 303 में भी था, ठीक है ना। हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके देश के अंदर डेवलपमेंट करना है, देश की प्रत्येक चारों दिशाओं में विकास करना है, कहीं भी कोई भाव ना रहे, कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो दिल्ली में, अब देखिए उत्तर प्रदेश जाओ आप, आयुष्मान कार्ड है, वहाँ आयुष्मान कार्ड पे किसी भी हॉस्पिटल में जाइए 5 लाख रुपए तक का
इलाज मुफ्त है, दिल्ली में नहीं है। अगर हमारे पास 400 पार सीटें होंगी तो हम देश की प्रत्येक समस्या के ऊपर ध्यान दे सकते हैं।